वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। इस वीडियो में आपको ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 144 का सॉल्यूशन मिलेगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस यदि पैसिव वॉइस में हो तब निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। अब यदि सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव हो तब स्ट्रक्चर हो जाएगा एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस से तात्पर्य यह है जैसे कि यहाँ पर है क्या उसे नहीं पढ़ाया जाता है, अर्थात सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ है और इसमें नहीं भी लगा हुआ है तो ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए ये स्ट्रक्चर काम करेगा। और जहां पर सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा जैसे कि क्या आपको पढ़ाया जाता है तब ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आप ये स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आप ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस है हमारे गांव में गेहूं नहीं उपजाया जाता है। देखो हमारे गांव में ये अदर वर्ड हो गया। ठीक है, तो फिलहाल इसे आप रहने दो। गेहूं नहीं उपजाया जाता है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है गेहूं। ठीक है, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे व्हीट। ठीक है, अब चूंकि सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर मानते हैं, इट मींस इसके साथ वर्ब भी हम सिंगुलर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो व्हीट के साथ क्या प्रयोग करेंगे इज प्रयोग करेंगे। और चूंकि यह निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, तो इज के तुरंत बाद नोट प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, अब जो भी वर्ब है उसका तीसरा फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ब क्या है उपजाना। ठीक है, तो इसके लिए हम ग्रो प्रयोग करते हैं। ग्रो का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा ग्रोन। अब जब आपने वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग कर लिया तब सेंटेंस के अंत में आपको अदर वर्ड प्रयोग कर लेना है। ठीक है, हमारे गांव में इन आवर विलेज। हमारे गांव में गेहूं नहीं उपजाया जाता है, व्हिच इज नॉट ग्रोन इन आवर विलेज। कमजोर छात्र पुरस्कृत नहीं किए जाते हैं। एक चीज यहां पर आप देखो ते हैं, अर्थात जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। ठीक है, और सब्जेक्ट यहां पर क्या है कमजोर छात्र वीक स्टूडेंट्स। ठीक है, वीक स्टूडेंट्स आर। देखो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब इसके साथ प्लूरल प्रयोग करेंगे, इसलिए मैंने यहां पर आर प्रयोग किया। निगेटिव सेंटेंस है तो आर के तुरंत बाद नोट प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद जो भी वर्ब रहेगा उसका तीसरा फॉर्म। वर्ब यहां पर क्या है पुरस्कृत करना, रिवार्ड। रिवार्ड में क्या करेंगे ईडी लगा देंगे और तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कमजोर छात्र पुरस्कृत नहीं किए जाते हैं, वीक स्टूडेंट्स आर नॉट रिवार्डेड। उसे नहीं पीटा जाता है। अब यहां पर देखो सब्जेक्ट क्या है उसे ही। ठीक है, ही के साथ इस प्रयोग में आएगा फिर नोट आ जाएगा। अब जो भी वर्ब है उसका तीसरा फॉर्म। वर्ब क्या है पीटना, बीट का तीसरा फॉर्म बीटेन। उसे नहीं पीटा जाता है, ही इज नॉट बीटेन। उन लोगों की मदद नहीं की जाती है। देखो सब्जेक्ट क्या है उन लोगों, अर्थात इसके लिए हम दे प्रयोग करेंगे। ठीक है, दे, दे के साथ आर प्रयोग में आएगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है। ठीक है, दे आर नोट, उन लोगों की मदद नहीं की जाती है, दे आर नॉट हेल्प्ड।
क्या आपको पढ़ाया जाता है। देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आपको, यू। ठीक है, तो यू के साथ आपको पता है आर प्रयोग में आता है, तो चूंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सेंटेंस की शुरुआत आप आर से करेंगे, अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर प्रयोग कर लेंगे, आर के तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाएगा यू, आर यू। अब जो भी वर्ब है, वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीच, टीच का तीसरा फॉर्म क्या होगा, टाउट। क्या आपको पढ़ाया जाता है, आर यू टाउट। क्या भिखारी खिलाए जाते हैं, यहां पर देखो क्या है, ते हैं, इट मींस जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, अर्थात आप आर से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, आर, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, भिखारी, द बेगर्स। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब यहां पर क्या है, खिलाना, फीड का तीसरा फॉर्म क्या होता है, फेड। क्या भिखारी खिलाए जाते हैं, आर द बेगर्स फेड। क्या सड़कें मरम्मत की जाती हैं, आर द रोड्स रिपेयर्ड। क्या अच्छे छात्र पुरस्कृत किए जाते हैं, आर द गुड स्टूडेंट्स रिवार्डेड। देखो, क्या अच्छे छात्र पुरस्कृत किए जाते हैं, आर द गुड स्टूडेंट्स रिवार्डेड। क्या उसे नहीं पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो, सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ है और इसमें नहीं भी लगा हुआ है, अर्थात यह निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, उसे के लिए हम ही प्रयोग करते हैं, और जैसा कि आपको पता भी होगा ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और इसके साथ हम इज प्रयोग करते हैं, अर्थात यहाँ पर हम सेंटेंस की शुरुआत इज से करेंगे। ठीक है, इज के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा ही, और चूंकि यह निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद पहले नोट आएगा। अब जो भी वर्ब है उसका तीसरा फॉर्म, वर्ब यहां पर क्या है, पढ़ाना, टीच का तीसरा फॉर्म टाउट। ठीक है, देखो, क्या उसे नहीं पढ़ाया जाता है, इज ही नोट टाउट। क्या पेड़ नहीं काटे जाते हैं, आर द ट्रीज नोट कट। क्या पेड़ नहीं काटे जाते हैं, आर द ट्रीज नोट कट। देखो, कट का तीसरा फॉर्म भी कट ही रहता है। ठीक है, क्या यह काम नहीं किया जाता है, इज दिस वर्क नोट डन। यहां पर एक चीज आप समझ लो, इज प्लस नोट, अर्थात इज प्लस नोट क्या हो जाता है, इजंट हो जाता है। तो इज दिस वर्क नोट डन, इसे आप बना सकते हैं दूसरे तरीका से, इजंट दिस वर्क डन। क्या सीता आपके द्वारा नहीं पढ़ाई जाती है। यहां पर एक चीज आप देखो, ये क्या है, बाय प्लस एजेंट, या फिर इसे आप अदर वर्ड भी बोल सकते हैं, तो इसे हम सेंटेंस के अंत में रखेंगे। ठीक है, क्या सीता आपके द्वारा नहीं पढ़ाई जाती है, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सीता। ठीक है, सीता क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इट मींस इसके साथ हम इज प्रयोग करेंगे, तो सेंटेंस की शुरुआत इज से कर लेंगे। ठीक है, इज के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट सीता, इज सीता नोट, क्योंकि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इज सीता नोट। अब जो यहां पर वर्ब है, वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीच का तीसरा फॉर्म टाउट। अब देखो, वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग में आया, अब बचा क्या, बाय प्लस एजेंट। ठीक है, आपके द्वारा, बाय यू,
क्या सीता आपके द्वारा नहीं पढ़ाई जाती है? इज सीता नॉट टाउट बाय यू। इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक है। इजंट सीता टाउट बाय यू। क्या यहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है? एक चीज आप देखो, यहाँ ये अदर वर्ड है, ठीक है, तो इसे सेंटेंस के सबसे अंत में प्रयोग करेंगे, किंतु यह निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? अंग्रेजी। अंग्रेजी एक भाषा है और ये सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है। इट मींस वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग करेंगे, अर्थात आप इज से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब इज के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट प्रयोग करेंगे, क्योंकि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इज इंग्लिश नोट। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब क्या है? पढ़ाना, टाउट। टीच का तीसरा फॉर्म टाउट। अब सबसे अंत में यहां हियर। क्या यहां अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है? इज इंग्लिश नोट टाउट हियर। या फिर इसी सेंटेंस को आप बना सकते हैं इज और नोट को एक साथ रखकर, इजंट इंग्लिश टाउट हियर। क्या हम लोगों को तंग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है? हम लोगों, ठीक है। वी के साथ हम आर प्रयोग करते हैं, है ना। और देखो आर प्लस नोट, आरंट, ठीक है। आर प्लस नोट क्या हो जाता है? आरंट हो जाता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? आरंट ही प्रयोग करूंगा, ठीक है। तो क्या हम लोगों को तंग नहीं किया जाता है? आरंट वी वैक्स्ड। या फिर इसी सेंटेंस को आप सामान्य तौर पर भी बना सकते हैं कि क्या हम लोगों को तंग नहीं किया जाता है? आर वी नोट वैक्स्ड। क्या हम लोगों को तंग नहीं किया जाता है? आरंट वी वैक्स्ड। या फिर आप बना सकते हैं आर वी नोट वैक्स्ड।